मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन था और किंगलिंग, ये लोग जो फ्लावर सेक्ट है उसके एरिया से बाहर आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके ऊपर एक स्नीकली अटैक हो जाता है। शाओलिन होता है इस अटैक को डॉज कर देता है। हमें दिखाया जाता है ये देखिए शाओलिन कहता है अगर तुम यहाँ पे हो तो बाहर आ जाओ, यहाँ पे छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है कि तभी हुआन जिन बंदे के साथ एक और प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का एल्डर था जो कि मतलब कि इस टाइम पे 6 स्टार दाओजुन था। और गाइस यहाँ पे जो शन लुओ थी वो भी यहीं पे थी। कि वो कहते हैं शाओलिन क्यों तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे तो जेट टोकन को तोड़ के अपने मास्टर को बुला सकते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस बैरियर बना दिया जिसकी वजह से जो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें स्पेस जेट दिया हुआ है उसको तोड़ भी देते हो तब भी तुम यहाँ से मतलब कि अपने मास्टर को नहीं बुला पाओगे। तो शाओलिन कहते ये तो सच में बहुत ज्यादा चालाक थे, मैं तो यही सोचा था अगर कुछ ज्यादा मतलब कि मसला होता तो मैं अपने मास्टर को बुला लूंगा। वो लोग कहते हैं सच में शाओलिन तुम तो मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि घृणित इंसान हो, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे प्लान्स के ऊपर ऐसे ही पानी फेर दोगे और मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है जो तुमने मुझसे पंगा लिया है। हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो शाओलिन था अपनी स्काई डायमंड पॉकेट को निकाल लेता है, उसके अंदर जो बाकी 10 पॉकेट थे उनकी पावर को भी डाल देता है जिसकी वजह से उस स्काई डायमंड पॉकेट का जो पावर है वो बढ़ जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन वो कहता है कि क्यों ना दो हाथ हो जाए। मैंने पिछली बार तो तुम्हें उन एल्डर ने बचा लिया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार तुम जान से जाओगे क्योंकि इस बार तुमने पंगा मुझसे खुद ही लिया है और अगर तुम खुद ही आए तो प्रसाद खा के तो जाना बनता ही है। तो ये देख के वो बंदा जो होता है हंसने लगता है और कहता है सच में तुम्हें लगता है क्या सा। तभी वो कहता है आप क्या सोच रहे हैं, आपको बाहर आना है कि नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहां से एक काला धुआं आता है और काले धुएं में से एक आकृति बाहर आती है। ये कोई और नहीं था, ये 9th त्यांजुन था। तो ये देख के 9th त्यांजुन कहता है फिक्र मत करो, मैं तो बस ये कंफर्म कर रहा था कि आसपास का जो स्पेस बैरियर वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, कि यही ये जो बंदा अपने मास्टर यार लोगों को यहाँ पे ना बुला ले वरना तो हम तो मतलब कि सारे यहीं पे आज मारे जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं इसके ऊपर हमें मिलकर अटैक करना होगा और जो इसका सबसे पावरफुल अटैक है इसके बाद दो मतलब कि बहुत सारे पावरफुल अटैक है। एक होता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और दूसरा इसका बुद्धाइंग लोटस। लेकिन हाँ इसको इसका बुद्धाइंग लोटस हम नहीं बनाने दे सकते, अगर इसने ऐसा बना लिया तो यहाँ तक कि इसके उस अटैक को झेलने में मुझे भी दिक्कत होगी। तो हमें इसको मतलब कि इसके ऊपर मिलकर अटैक करके इसको खत्म कर देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो ऐसा सोचे थे। तभी जो शाओलिन होता है वो उस मतलब कि शनलिन के साथ फाइट करने के लिए किंगलिंग को भेज देता है। जो शाओलिन होता है वो कहता है कि मुझे एक पावरफुल अटैक करना होगा वरना अगर मैं लोगों के साथ ऐसी चिंदियों की तरह खेलता रहूंगा तो मुझे पक्का पता है मैं मारा जाऊंगा। शाओलिन होता है वो पहले तो मतलब कि अपने डायमंड पपेट को उस लेवल 6 के दाओजुन के साथ फाइट करने के लिए भेज देता है और यहाँ पे बचते मतलब कि वो 9th त्यांजुन और ये सब। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओलिन होता है वो इन पे भर भर के भारी भारी अटैक करने लगता है। और गाइस ये जो अटैक थे ये मतलब कि बहुत ज्यादा खतरनाक थे इस टाइम पे। इन अटैक को देख के तो मतलब कि वो लोग भी शौक थे क्योंकि शाओलिन ने एक ही दम अपने बुद्धाइंग लोटस को बना लिया था। क्योंकि जानते हो जो शाओलिन है वो मतलब कि अचानक से अपने बुद्धाइंग लोटस को बना सकता है जहाँ पे इस टाइम पे उसके मतलब कि आप कह सकते हो पावर है। अगर उससे मतलब कि कोई पावरफुल बुद्धाइंग लोटस बनाने जैसे कि अपनी क्रिएशन फ्लेम को मिला के जो अभी जो फ्लेम को अपनी फ्लेम के साथ विलय ना किया हो तो उनसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसलिए जो शाओलिन है उसने इस अटैक को कर दिया था। इस अटैक को करने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन है 2-3 अटैक उन पर और कर देता है। इन 2-3 अटैक को करने के बाद मैं यहाँ से मतलब कि ज्यादा डिटेल में तो नहीं कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है जो 9th त्यांजुन था वो मतलब कि शाओलिन के अटैक्स को समझ रहा था क्योंकि वो यहाँ पे इस टाइम पे जानता था कि जो शाओलिन है वो कोई ना कोई चाल चल रहा है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो शाओलिन होता है अपनी उसी जो उसने त्यानवर्क 2 टेक्निक बनाई थी अचानक से उसका यूज करता है। और ये जो त्यानवर्क 2 टेक्निक जब भी शाओलिन टेक्निक का यूज करेगा उसकी जो धुएं वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी आसपास की एनर्जी की वजह से। लेकिन हाँ ये ऐसा मत सोचना कि हर वक्त वो कर सकता है। जब उसकी मतलब कि फाइट के अंदर जब उसकी धुएं खत्म हो जाएगी तो इस त्यानवर्क 2 टेक्निक का यूज करते हुए आसपास की जो नेचुरल एनर्जी है उसकी मदद से वो अपने अंदर पूरी की पूरी धुएं को वापस भर सकता है। एक दिन में शायद से आप एक ही यूज कर सकते हो या फिर कुछ 3-4 दिन में एक ही बार यूज कर सकती है, आपको आगे पता चल जाएगा। हमें दिखाया जाता है ये देख के जो 9th त्यांजुन था वो भी शौक हो जाता है, कहता है कि अब इसके ऊपर हमें मतलब कि मिलकर अटैक करना चाहिए। वो आप सोचोगे कि त्यांजुन मतलब कि 9th त्यांजुन तो इतना ज्यादा पावरफुल है फिर भी शाओलिन मतलब कि उसका मुकाबला कैसे कर पा रहा था। तो गाइस ये था स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस का कमाल। जानते हो ना आप तो 4th लेवल दाओजुन तक पहुंच चुके थे। वो अपनी जो ताकत है वो 6 स्टार दाओजुन तक पहुंचा सकता है। 9th त्यांजुन है वो तो 7 स्टार पे और आप जानते हो शाओलिन तो अपने से आगे वाले लेवल से फाइट कर सकता है। तो ये तो मतलब कि फिर तो क्या ही है इसके सामने। हमें दिखाया जाता है कि 9th त्यांजुन कहता है कि हम लोगों को इसको मिलकर अटैक मतलब कि करना चाहिए वरना हम लोग इसको इस तरह से नहीं हरा पाएंगे क्योंकि अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाला है। क्योंकि जो शाओलिन है अपने हाथ में धुएं को भर रहा था और ये ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का यूज करने वाला था। हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है अचानक से अपने हाथ में सारी धुएं को भर के एक ब्लैक होल को अपने हाथ से छोड़ देता है। और ये जो ब्लैक होल होता है कोई और नहीं ये द ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम होता है। ये जो उनकी तरफ जा रहा था और ये देखिए वो कहते हैं कि जो इसकी पावर है पहले तो सिर्फ 2 स्टार दाओजुन थी तब इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि मे बी इसके द ग्रेट हेवन क्रिएशन
क्रिएशन पावर से सिर्फ बच सकता था, लेकिन उसके ऊपर पलटवार नहीं कर सकता। लेकिन अब तो इसकी जो पावर है 6 स्टार 1000 तक चली गई, यहाँ तक कि मैं भी मतलब कि इसके अटैक को सीधा लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। अगर मैं अकेला भी इसको डिफेंड करने की कोशिश करूंगा, अब तो मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वो उन दो से भी कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी आओ मेरी मदद करो, अपनी जितनी भी एनर्जी की पावरफुल अटैक से इस ब्लैक होल के अंदर करो, तभी हम इसे अवरुद्ध कर सकते हैं, वरना हम लोग यहीं पे सारे आज मारे ही जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है, और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एकदम शौक थे कि जो 9th त्यानजोन है वो भी शाओलिन को मतलब कि इतनी आसानी से क्लीन बोल्ड नहीं कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सारी एनर्जी को भरते हैं, एनर्जी को भरने के बाद वो सीधा वो जो ब्लैक होल था उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और जो अटैक थे हालांकि ब्लैक होल से टकराते हैं लेकिन वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो जो ब्लैक होल था वो भी वहीं पे गायब हो जाता है इन अटैक के साथ। लेकिन हाँ, वो जो 9th त्यानजोन था उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ जाता है, यहाँ तक कि वो जो दो बंदे थे उनके चेहरे भी पीले पड़ चुके थे, क्योंकि इसके अंदर इन अटैक्स के अंदर उन्होंने बहुत सारी दुई लगाई थी इस अटैक को खत्म करने की। वो कहते हैं सच में तुम्हारे पास तो कुछ तो कौशल। 9th त्यानजोन कहता है अगर तुम्हें ऐसे ही जिंदा छोड़ दिया गया तो मुझे यकीन नहीं होता कि जब अगली बार तुम मेरे साथ मिलोगे तो तुम मुझे जान से लगी मार डालो, और क्या ये होने भी वाला है, फिक्र मत करो, आगे पता चल जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओलिन है वो कहता है फिक्र मत करो, तुम तो आज मतलब कि मेरे हाथों मर के रहोगे। और जो शाओलिन है वो कहता है मेरी अब दुर्गी जो खत्म होना स्टार्ट हो चुकी है, जब ग्रेट हेवन क्रिएशन पावर ने मेरी बहुत सारी दुर्गी को खा ली है, तो मुझे किसी तरह करके जो आसपास की स्थानिक सील है इसको तोड़ना होगा, इनकी जो स्पेस बैरियर लोगों ने बनाया इसको तोड़ के अपने मास्टर को बुलाना होगा, वरना आज तो मेरे लग जाएंगे। हमें दिखाया जाता है शाओलिन इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, या फिर सोचा अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे अपने बुद्धा इंक लोटस को फ्लेम क्रिएशन जो मेरी आर्टिफिशियल फ्लेम है उसके साथ मिला के एक 5 फ्लेम का बुद्धा इंक लोटस बना के इस पर अटैक करना चाहिए। शाओलिन तो मतलब कि यही कोई ख्याली पकाओ बना ही रहा था अभी, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जैसे शाओलिन ये ख्याली पकाओ बना रहा था अचानक से उसके पास में एक स्थानिक दरार बनती है। अब आप तो लोग सोओगे कि आखिरकार यहाँ पे तो स्पेस को लॉक किया हुआ है, यहाँ पे एक स्पेस बैरियर, तो यहाँ पे स्थानिक दरार कैसे बनी है। सुन तो लो पूरी बात। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो अंकल हेई किंग थे वो आ जाते हैं, जो कि गाइस जिया को अपने साथ लेके गए थे, जो ड्रैगन जनजाति से आते हैं। आपको पता है ये ड्रैगन वॉइड ड्रैगन जनजाति के पास स्पेस का कितना बड़ा कंट्रोल है, यहाँ तक कि वो किसी भी सील के अंदर ऐसी आ जा। हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से शाओलिन के पास आ जाते हैं। ये देख के तो शाओलिन भी शौक हो चुका था कि अंकल हेई किंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कहते शाओलिन अभी ये मसला नहीं है, दरअसल तुम्हें हमारी जनजाति के अंदर बुलाया है। तो ये सुन के शाओलिन भी शौक हो चुका था, और यहाँ तक कि वो जो 9th त्यानजोन था उसकी तो फट के हाथ में आ चुकी थी, क्योंकि वो जानता था ये जो बंदा है ये उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि ये बंदा अपने ऊपर वाले लेवल के मतलब कि ऊपर के जो स्टार वाले बंदे होते हैं उनसे भी फाइट कर सकते हैं। ये जो ड्रैगन स्पेस जनजाति से बिलोंग करते थे उस बंदे की फट के हाथ में आ चुकी थी। तो तभी जो अंकल हेई किंग होते हैं उस बंदे की तरफ देखते हैं, तो जो बंदा होता है उसकी तो थर कांपने लगता है वो, और वो कहता है कि तुम हमारे होलो सोल के मसलों में क्यों पड़ रहे हो, ये जो जियो यान है ये हमारा मतलब कि चारा है, तो इसे यहाँ से नहीं लेके जा सकते। तो अंकल हेई किंग कहते हैं देखो हमारा जो ड्रैगन वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति है वो तुम्हारी होलो सोल से बिल्कुल भी नहीं डरती है। अगर तुम इस बंदे को मेरे सामने लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, और मेरे जो पूर्वज है उन्होंने इसको बुलाया है, वो उससे कुछ मतलब कि काम करवाना चाहते हैं, तो हमारे होते हुए तो तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो इसको यहाँ से लेके जाओ। तो ये सुन के तो मतलब कि उस बंदे की फट के हाथ में आ जाती, तो वो कहता है मैं अगली बार इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। और हमें दिखाया था कि वो पास में एक स्थानिक धार को खोलता है, और वहां से वो जो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का वो जो हुआन जियो था उसको लेके, और साथ में वो जो दूसरा बंदा था उसको लेके गायब हो जाता है। वहां पे बच जाती है वही मतलब की बंदी शन लू। हमें दिखाया जाता है शाओलिन तो उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, क्या जिया को कुछ हुआ है, तो बताते हैं हाँ तुम शायद ऐसा समझ सकते हो। तो ये थे कि शाओलिन बिल्कुल शौक हो चुका था, तो शाओलिन के आखिर मेरी मदद की क्यों जरूरत होगी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर दो ही मतलब की सबसे खास पहलू है, पहला मेरी मतलब की एल्केमी, लेकिन देखा जाए तो मुझसे भी बहुत पावरफुल एल्केमिस्ट इस कॉन्टिनेंट के ऊपर बिलोंग मतलब कि इस टाइम पे रहते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि मैं ही मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर रहूँगा। और दूसरी जो मेरे अंदर सबसे खास चीज़ है वो यहाँ पे किसी के पास नहीं है, फ्लेमों को आपस में मिलाना, और मेरे पास बहुत सारी फ्लेमें। तो वो कहते हैं हाँ शाओलिन शायद ये भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें हमारे साथ चलोगे तो पता लग जाएगा। वो तो अच्छा हुआ सकते हो हमारी मिस जिया जो थी उन्होंने तुम्हारे अंदर एक सील लगा रखी थी, जिसकी वजह से हमें तुम्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और जब मतलब कि वो बेहोश होने वाली थी एक तरह से किसी थे कोमा में, और जब वो कोमा में जाने वाली थी तो उन्होंने पहले कहा था कि वो तुमसे जाके मदद मांगी। तो ये सुन के शाओलिन बिल्कुल शौक, तो कहते हैं मैं तुम्हें शाओलिन यहाँ पे कुछ बता नहीं सकता, तुम्हें पहले हमारे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें सारी बातें वहीं पे डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये देखिए जो शाओलिन है वो कहते हैं कि ठीक है। तो अभी जो किंगलिंग होती है वो भी शाओलिन के साथ आ जाती है। अभी वो शाओलिन से पूछती है शाओलिन कि तुम इस लड़की को इसी तरह छोड़ दो कि आगे जाके यूनियन के लिए भी खतरा बन सकती है। यहाँ तक कि ये जो लड़की है इसने मतलब कि यहाँ पे होलो सोल के 9th त्यानजोन को भी बुला के लाया हुआ था, यहाँ तक कि इसने ये इन्फॉर्मेशन भी उस बंदे को दी कि तुम 4 स्टार 1000 तक पहुंच चुकी हो। तो इस देख के जो शाओलिन पहले तो अपनी कठपुतली को अंदर रखता है और कहता है कि अच्छा। तो वो कहता है कि हाँ अभी जो जी है उसका मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको नहीं देख सकता। और हमें दिखाया था कि वो वहां से जल्दी उस स्थानिक दरार के अंदर चल जाती है। देखिए किंगलिंग भी शाओलिन के पीछे चली जाती है। अचानक से बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक आता है जो आके शन लुओ को लग जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है, यहाँ तक कि वो बहुत
ज़्यादा हेवनली इंजर्ड भी हो जाती है, यहाँ तक कि उसे रिकवर होने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो ये अटैक को इतना ज़्यादा खतरनाक था और तभी उस उधर से एक आवाज़ आती है। वो जो अंकल हेकिंग थे उन्हीं की आवाज़ थी। वो कहते हैं कि मेरी बात लड़की अच्छे से सुनो, अगर तुमने वापस से कोई ट्रबल करने की कोशिश की तो मैं सच कह रहा हूँ, अगली बार यहाँ पे सिर्फ एक अटैक लगे, अगली बार तो मैं तुम्हें पूरी तरह से मतलब कि काट के अपने ड्रैगन्स को खिला दूंगा, यहाँ तक कि तुम होल ऑफ सोल के पास भी चल जाओ, वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तो उस लड़की की आंखों में एकदम डर झलक उठता है। जो शाहिद था वो तो मतलब कि वो आगे निकल चुके थे। हमें दिखाया था कि जो अंकल हेकिंग थे वो शाहिद को स्पेस के अंदर ट्रैवल करते, और ट्रैवल करने के बाद हमें दिखाया था कि वो बहुत बड़े आइलैंड के पास आ जाते हैं। ये जो आइलैंड होता है आसपास पानी से ढका हुआ था, और ये जो आइलैंड था बहुत ज्यादा खूबसूरत था। ये देखिए शाहिद कहता है कि ओह यहाँ पे ऐसी बात है। तभी तो मैं सोचूं कि आज तक वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति को कोई ढूंढ क्यों नहीं पाया, उनका ठिकाना कोई क्यों नहीं जानता। यहाँ तक कि जो वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति है वो सेंट्रल प्लेन्स के अंदर बहुत ही मतलब कि रेयरली दिखाई देती है। तो वो कहते हैं कि शावन इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जब तुम आगे चलोगे तो पता लग जाएगा। और शावन को हमें दिखाया जाता है कि वो उस आइलैंड के अंदर लाइन लगती है, यहाँ तक कि कुछ गार्ड्स इनको देख के हमें दिखाया जाता है कि सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं अंकल हेकिंग भी इसके साथ है तो वो थोड़ी रात की सांस लेते हैं, और उनके अंदर इस टाइम पे मतलब कि अंकल हेकिंग को देख के उनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि देखिए शावन समझ जाता है कि जो अंकल हेकिंग है उनकी यहाँ पे जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।